देशभक्त पर हमें बार बार पूछा जा रहा है कि यूएस ईरान वॉर के अपडेट्स हम क्यों नहीं दे रहे हैं, खास करके जब अमेरिकन मीडिया ने बार बार 56 बार बोल दिया कि अरे अब तो डील होने ही वाला है, वॉर तो रुकने ही वाला है और ट्रंप ने डील सिक्योर कर लिया है। हमने बार बार आपको यह बात बताई है कि यह युद्ध अमेरिकन यूजुअल युद्ध की तरह नहीं है, जहां अमेरिका ने जो चाहा, जो मन में आया वो कर दिया। ईरान एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जियोपॉलिटिक्स हमारे आंखों के सामने बदल रहा है इस युद्ध के साथ, और अब यह बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अब तो ईरान ऑफेंसिव पर चले गया है और सीज फायर की अगर हम बात करें तो उसे फाड़ कर फेंक दिया गया है। पिछले 24 घंटों में, पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे यह साफ दिख रहा है कि ईरान एक मुद्दे पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो तो और भी अग्रसर हो रहा है। ईरान ने अमेरिकन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ट्रंप बहुत ही तिलबिलाते हुए कहा कि भैया मैं तो रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स करूंगा। इरानियन मिलिट्री बेसेस पर, पर्शियन गल्फ पर अटैक भी कर दिया अमेरिका ने। यह यूएस की मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने कंफर्म भी कर दिया कि ये हमने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर अब स्ट्राइक्स किए हैं। वाह, सेल्फ डिफेंस, दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर आप अपना सेल्फ डिफेंस दिखा रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ईरान एक इंच भी पीछे हटने को अभी तैयार नहीं है। आईआरजीसी ने फिर अपने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिए। यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स बहरीन में, जॉर्डन में टारगेट किए गए बेसेस और कुवैत ऑल्सो अंडर अटैक। ईरान अब पेशेंस अब नहीं रख रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, जबकि ईरान पर इजराइल ने अटैक नहीं किया था। हुआ यूं कि नेतन्याहू ने अपना जो अटैक है सदन लेबनान पर उसको जारी रखा, और ईरान ने अब यह बात साफ कर दी है कि हमारे ऊपर अटैक करोगे वो तो हम उल्टा करेंगे ही, हमारे एलाइज पर, हमारे प्रॉक्सीज पर तुम अटैक करोगे तब भी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। उधर लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को बताया कि इजराइल ने 3500 बार बम गिराए, एरियल स्ट्राइक्स किया सीज फायर के दौरान। दुनिया को इजराइल की असलियत अब साफ साफ दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस सब के बीच में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अब कोई तरीका नहीं कि अमेरिका इस मेस से, इस मिलिट्री इंटेंगलमेंट से आराम से निकल सके। या तो अपनी नाक कटवानी पड़ेगी या तो युद्ध जारी रखना पड़ेगा। और इस बार तो यह भी दिख रहा है कैसे अमेरिका और इजराइल के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो बोनहोमी थी, वो किस तरीके से स्प्लिट हो रही है। वो काफी मुद्दों पर एक साथ अब नहीं दिख रहे हैं। इजराइल को भी काफी हेट मिल रहा है दुनिया भर से। ये सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, क्यों इस युद्ध का एक नया पड़ाव शुरू अब होने वाला है आज के देशभक्त एपिसोड में। पहले बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ है और यह सिग्निफिकेंट क्यों है। अब बोलने के लिए तो जो सीज फायर 8 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था वो टेक्निकली इन इफेक्ट तो है, लेकिन दोनों ही पक्ष इस सीज फायर के चलते हुए भी काफी सारा फायर एक्सचेंज कर चुके हैं। बोलने के लिए सीज फायर अभी भी ऑन है। मेरे ख्याल से ईरान, इजराइल और अमेरिका इस सीज फायर को इन स्पिरिट तो नहीं मांग रहा है। लेकिन मंडे रात को जो हुआ वो काफी ज्यादा स्केल और सिग्निफिकेंस में अलग है, क्योंकि एक अमेरिकन AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप को मार गिरा दिया गया। ये जो हेलीकॉप्टर है ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा फियर्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्रैश हो जाता है, क्लोज टू द कोस्ट ऑफ ओमान। 2 जो क्रू मेंबर्स हैं वो पानी में पाए जाते हैं लेकिन जिंदा बच निकलते हैं। एक दिन बाद ट्रंप काफी गुस्साए हुए अपने ट्रुथ सोशल पर अनाउंस करते हैं। पेंटागन ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि अमेरिका तो आजकल एक सेमी डिक्टेटरशिप बन चुका है। पेंटागन ने अनाउंसमेंट नहीं किया, राष्ट्रपति ने खुद जाकर अनाउंस कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट ऑफ नेसेसिटी रिस्पॉन्ड टू दिस अटैक। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया जाता है और ये जो पायलट्स पानी में पाए जाते हैं, इनको रेस्क्यू करना अपने आप में ही एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इन्हें किसी यूएस नेवी पर्सनल ने रेस्क्यू नहीं किया। ये यूएस नेवी के क्रॉसर अनमैन्ड सरफेस वेसल द्वारा रेस्क्यू किए गए, एक ड्रोन बोट द्वारा रेस्क्यू किए गए। 24 फीट लंबा, ऑस्टिन में एक अमेरिकन कंपनी ये बनाती है, इसको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। यूएस मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक ड्रोन ने एक्टिव मिलिट्री पर्सनल को एक वॉर जोन से रेस्क्यू किया। ये ड्रोन फिर ये क्रू मेंबर्स को एक रॉन्डेवू पॉइंट पे ले जाते हैं, एक सेफ एरिया पर ले जाते हैं जहां से हेलीकॉप्टर्स इन्हें पिकअप करते हैं। वो दोनों जो पायलट्स हैं वो अभी स्टेबल है। उधर यूएस सेंट्रल कमांड फिर इन रिटेलिएशन सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स लॉन्च करती है। हजारों मीलों किलोमीटर दूर अमेरिका से अमेरिका का सेल्फ डिफेंस हो रहा
है, पूरी दुनिया को दिख रहा है किस तरीके का ये सेल्फ डिफेंस चल रहा है अमेरिका का। और मिलिट्री बेसिस और नेवल इंस्टॉलेशन सिरिक में, जसक और कोशम आइलैंड में और ये जो पर्शियन गल्फ कोस्ट में है, इनको टारगेट किया जाता है। बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मिसाइल बैटरीज जो है कोशम में, इनको टारगेट किया जाता है। रेडार साइट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, उन्हें टारगेट किया जाता है। यूएस एयरफोर्स का कहना है कि हमने नेवी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, प्रिसिशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया था। अमेरिका बार बार कह रहा है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये तो हमने सेल्फ डिफेंस में किया था, हमारा एक्शन अब पूरा हो गया। लेकिन अमेरिका के एक्शन पूरा होने से थोड़ी ना आजकल बात बनती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सिंपली साफ तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये कोई भी अटैक को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेगी, सबका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। एंड आई कोट द फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अमेरिका से कहा, लीव आवर रीजन इफ यू वांट टू बी सेफ। और इसके बाद ईरान ने भी जो अपना जो रिस्पॉन्स है उसको एस्केलेट किया। आईआरजीसी ने अनाउंस किया कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स बहरीन में। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये बहुत हाईली प्रोटेक्टेड है हेडक्वार्टर्स, लेकिन बार बार ईरान ने दिखा दिया है कि हम एक भी तुम्हारा बेस नहीं छोड़ेंगे और जितना ज्यादा प्रेस्टिजियस बेस होगा हम उसको ज्यादा अटैक करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े गए ईरान से बहरीन के तरफ ऑल्सो, और बहरीन के मनामा में ग्राउंड लेवल एक्सप्लोजंस भी रिपोर्ट किए गए हैं। 20 सेपरेट ब्लास्ट्स की हमारे पास अभी खबर आ रही है। अब यहां इस एरिया में ऑब्वियसली काफी न्यूज सेंसर्ड रहता है, तो एक्सप्लोजन का एग्जैक्टली इंपैक्ट कितना हुआ ये अभी एसरटेन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि ये हमने स्ट्राइक्स इसलिए किए क्योंकि अमेरिका ने हमें फेक प्रीमाइसेस पर हमें अटैक किया, हमारे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स डिस्ट्रॉय किए और हमारे वाटर टैंक्स इस एरिया में डिस्ट्रॉय किए गए हैं। उधर दिक्कतें और भी बढ़ रही हैं। इजराइल भी चुप नहीं बैठ रहा है। इजराइल तो चाहता ही नहीं है कि कोई सीज फायर हो, तो इजराइल ने इसके बीच में हेवी एयर स्ट्राइक सदर्न लेबनान में लॉन्च कर दिए गए थे। पूरा का पूरा टायर जो शहर है, 1 लाख लोग हैं, उन्हें इवैक्यूएट करने को कह दिया गया था। यह बर्बरता से इजराइल ऑपरेट करता आया है और अभी भी ऑपरेट कर रहा है। पहले गाजा के साथ किया था, अब सदर्न लेबनान में कर रहा है। और इस बार तो इवैक्यूएशन जो ऑर्डर्स आए हैं वो टायर के जो क्रिश्चियन क्वार्टर है वहां भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्रिश्चियंस भी इस लपेटे में आ रहे हैं। अमेरिका में जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो जायनिस्ट के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम इजराइल को कैसे डिफेंड करें, क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस को भी ना छोड़े अगर उसका बस चले। अब देशभक्त में हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिचुएशन अब बद से बदतर हो रही है? ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ है, इसको जो गिराया गया है, ये काफी बड़ा एक इंसिडेंट है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल अटैक भी है, एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट भी। आप समझ के देखिए इसके, ये जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये काफी केपेबल है, बहुत ही, इसको लोग डरते हैं इस हेलीकॉप्टर से, और अमेरिका इसे उस जगह, उस जंग में भेजना चाहता है जहां वो एयर सुप्रीमेसी एट अ क्लोज रेंज प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इसे मार गिराना, इसे टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस पर लैस है हेलफायर मिसाइल्स, 30 mm कैनन, वर्ल्ड क्लास सेंसर्स। तो इसके जो सेंसर्स हैं, इसकी जो रडार सिस्टम्स हैं, ये काफी ज्यादा इवेसिव मैनूवर्स भी कर सकते हैं, तो इसे टारगेट करना आसान नहीं होता है। ये सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है, ये अपने आप में वॉर फाइटिंग मशीन है, एयर डोमिनेंस मशीन है। अब ईरान कहा जा रहा है इसे एक शहीद ड्रोन से स्ट्राइक डाउन कर चुका है। एक वन वे अटैक ड्रोन, अनमैन्ड सस्ता एक ड्रोन से आपने दुनिया के सबसे ज्यादा केपेबल अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इससे अब और भी अफरा तफरी मच चुकी है। अब इस बात पर जरूर डिबेट है कि ये हेलीकॉप्टर गिरा कैसे, क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स ने पहले कहा कि हमें भी क्लियर नहीं है कि ये शहीद ने एक्सीडेंटली अपाचे को हिट किया या डेलिबरेटली किया। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने वैसे ये कहा था कि नो मिलिट्री ऑपरेशन ओवर द स्ट्रेट प्रायर 24 आवर्स। तो ईरान ने तो पहले अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, उन्होंने कोई डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी क्लेम नहीं की थी। ईरान का तो यह कहना है कि भैया आप लोग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया ये बोलकर कि हमने आपका हेलीकॉप्टर गिराया। लेकिन एक बात बताओ, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने ये समझ लिया कि हमने आपका हेलीकॉप्टर गिरा दिया, और आज तक इतने महीनों बाद भी आप ये हमें नहीं बता पाए कि आपके टॉमाहॉक्स ने हमारे इतने सारे बच्चों को, 150 बच्चों को मिनाब के स्कूल में कैसे मार गिराया। तो अमेरिका के लिए भी ये सारे जो सवाल उठ रहे हैं उसको आंसर करना काफी मुश्किल हो रहा है।
अब कोई कह रहा है शूट डाउन, कोई कह रहा है अटैक। पॉइंट तो यही है कि हेलीकॉप्टर गिरा। अब यह है सवाल कि हेलीकॉप्टर उस जोन में कर क्या रहा था। यह तो एक्टिव जोन है, ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि इस जोन से बाहर रहना, एयर डोमिनेशन तो हमारा है, ये एरिया हमारा है। अब देखिए क्या हुआ है, इतने महीनों से इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है अमेरिका को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खुला नहीं पा रहे हो, तो यूएस कोशिश कर रहा है पैतड़े लगाने के लिए कि किसी तरीके से मैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना अपने शिप्स निकाल दूं। इसीलिए उसने ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट किया था कि हम सेफ ट्रांजिट देंगे टू मर्चेंट एंड ऑयल वेसल्स। कुछ शिप्स निकल भी पाई थी, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिक अभी भी ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करने का एक तरीका यह है कि हम एक ओवरवॉच दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिससे एक एरियल हम एक ट्रैकिंग कर सके। और अपाचे इसके लिए बहुत ही आइडियल है। उसके सेंसर्स इरानियन फास्ट अटैक बोट्स को, माइंस को, ड्रोन्स को, वेपन सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर था, ये ओमान के कोस्ट के आसपास से जा रहा था और शायद कहा जा रहा है एक एस्कॉर्ट की तरह, एक मॉनिटरिंग स्टेशन के तरह एक कमर्शियल शिप्स को गाइड करने की कोशिश हो रही थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था। पहला अपाचे लॉस फॉर अमेरिका, ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, जो कि ऑपरेशन एपिक ब्लंडर बन चुका है, बट पहला अमेरिकन अपाचे शॉट डाउन आफ्टर द इराक वॉर। आप सोचिए इस हेलीकॉप्टर की ट्रैक रिकॉर्ड इतनी अच्छी है कि इसको शूट डाउन करना कितना मुश्किल है कि इराक वॉर से अब तक एक भी अपाचे हेलीकॉप्टर को, अटैक हेलीकॉप्टर को मार नहीं गिरा दिया गया था। AH-64 अगर आप टेक्निकली देखें तो वो वनरेबल था ही नहीं। अरे अमेरिका को मालूम था कि भैया शहीद ड्रोन्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह बात समझ में आ रही है कि शहीद ड्रोन को भी इंप्रूव किया जा रहा है। सस्ते में तो बना ही जा रहा है, लेकिन शायद इसकी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज और बढ़िया कर दी गई हैं, जिससे इस हेलीकॉप्टर को टारगेट कर दिया गया है। और अब आप सोचिए अगर अमेरिका की मोस्ट केपेबल रोटरी विंग एसेट को इस तरीके से आप टारगेट करोगे, तो यह काफी ज्यादा एक मैसेज भेजता है पूरी दुनिया को कि ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है, एयर डोमिनेशन फिर से वापस क्लेम करने वाला है। जिल्लत की बात अमेरिका के लिए यह है कि अपाचे तो अभी गिरा है, करीबन कहा जाता है 25 से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स गिरा दिए ईरान ने। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स की अगर आप बात करें तो 7 वो चले गए, 4 F-15 स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट चले गए, F-35A स्टेल्थ फाइटर तक को ईरान ने नहीं छोड़ा। उसके ऊपर एवैक्स का अगर आप प्लेन करें, और या फिर आप MC-130Js A-10s की बात करें, या MQ-4C ट्राइटन की बात करें, उनका सबसे महंगा ड्रोन जो कि कहा जाता है ईरान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। कुल मिला के 40 से ज्यादा यूएस एयरक्राफ्ट्स अभी शूट डाउन कर दिए गए हैं। खरबों का नुकसान हो चुका है। अमेरिका का जो एक इमेज था, जो वर्चस्वता था, उसको ईरान ने काफी हद तक ध्वस्त कर दिया है। और ये तब जब डोनाल्ड ट्रंप टेलीविजन आते हैं, कहते हैं हमारी वर्चस्वता स्थापित हो चुकी है, हमारे पास कंप्लीट एयर डोमिनेशन है। ये कैसा एयर डोमिनेशन है भाई। और इधर जो अमेरिका और इजराइल के बीच में भी हो रहा है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हम जा रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को फोन करते हैं और कहते हैं कि ये सदर्न लेबनान पे तुम अटैक कर रहे हो, इसको अभी के अभी तुम बंद करो। नेतन्याहू कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं देखता हूं, और अटैक तब भी जारी रखते हैं। इससे अमेरिका और इजराइल के बीच में भी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ रहा है। इसीलिए ट्रंप जाते हैं पब्लिकली फाइनेंशियल टाइम्स को कहते हैं कि भैया नेतन्याहू के पास कोई चॉइस नहीं है, मैं कॉल शॉट करता हूं, आई कॉल द शॉट्स, आई कॉल ऑल द शॉट्स, ही डजंट हैव द शॉट्स। अब आप सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं लीडर हूं, मैं नेतन्याहू कोई नहीं है, मेरी बात तुम सुनो। ट्रुथ सोशल पर तो बेचारे ट्वीट करते हुए भी दिखाई दिए, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी इज गेटिंग इन इट्स वे ऑफ अ डील। सबको समझ में आ रहा है कि अब ट्रंप ईरान को कोस नहीं रहे हैं, अपने एलाई इजराइल को ही कोस रहे हैं। इजराइल के चैनल 12 को बताया ट्रंप ने कि 5 ऐसे देश हैं जो उनके पास आए, बोला नेतन्याहू को बोलो अटैक मत करो। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बीबी को बोल रहा हूं कि भैया ध्यान से रखो, अब तुम अकेले पड़ जाओगे, मैं भी अपना हाथ हटा लूंगा, अकेले पड़ जाओगे तुम ईरान के खिलाफ। अब आप सोच के देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरीके से धमकी दे रहे हैं इजराइल को कि तुम अकेले रह जाओगे। रिपोर्टेडली तो यह भी खबर आई है कि ट्रंप ने कहा है नेतन्याहू से दैट यू आर क्रेजी ड्यूरिंग अ फोन कॉल, कि भैया यूएस डिप्लोमेसी की आप तो सुनते ही नहीं हो, अपने ही काम करे जा रहे हो। तो ये डिसएग्रीमेंट जो है वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। ये रप्चर प्राइवेट नहीं है, पब्लिक हो चुका है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके से एक स्प्लिट जो यूएस और इजराइल रिलेशनशिप में हमें दिख रहा है वो इस तरीके से सामने आया है। सवाल यह है कि रिश्ते ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में इतने बिगड़ क्यों गए। अरे नेतन्याहू के कहने पर पूरा युद्ध शुरू हुआ, आज तुम नेतन्याहू को ही कोस रहे हो। इसकी वजह यह है कि
दोनों के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो अब अलग हो चुके हैं। ट्रंप चाहता है कि युद्ध को जितनी जल्दी खत्म करो, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग्स है वो गिर रही हैं, और इधर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो ईरान वॉर एक लायबिलिटी बन चुकी है अमेरिका के लिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। उधर नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध कंटिन्यू चले और बढ़े, क्योंकि वहां भी इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में, और जो इजराइल के अंदर मिलिट्री एक्शन के लिए सपोर्ट है वो 93% पर है। तो जितने दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा भैया नेतन्याहू की कुर्सी सलामत रहेगी। आईसीसी अरेस्ट वारंट है उसके ऊपर, करप्शन केस उसके ऊपर चल रहा है। जिस दिन युद्ध रुका उस दिन नेतन्याहू का हैप्पी बर्थडे हो गया। इजराइल की ऑपोजिशन भी उस पर चढ़ पड़ी है कि जिस तरीके से फ्रिक्शन हो रहा है, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने तो कहा है कि नेतन्याहू हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इजराइल सॉवरेनिटी। वहां उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर सारा काम इजराइल में हो रहा है, इजराइल की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल थिएटर चल रहा है, और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो आप अनबन देख रहे हो ये सब कुछ थिएटर है, ये सब कुछ ड्रामा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि तुम अकेले पड़ जाओगे ईरान के खिलाफ, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। वही सारा सपोर्ट, वही सारा पैसा अभी भी इजराइल को जा रहा है। इजराइल 2 दिन में आप चुप करा सकते हो, लेकिन आप तो $3.8 बिलियन एनुअली पैसा भी दे रहे हो। 42% ऑफ ऑल वेपन्स एंटरिंग इजराइल आ रहा है अमेरिका से, वहां भी कोई रोक नहीं है। नेतन्याहू ये सब जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ट्रंप को भी थोड़ा सा प्रेस को, दुनिया को दिखाने की कोशिश वो भी करना चाहेंगे, इसीलिए आपसी में दोनों सब चीजें चल रही हैं। या फिर ट्रंप के ऊपर ऐसा कुछ है, इजराइल के पास ऐसा कुछ है, मोसाद के पास एप्स्टीन फाइल, जिसके वजह से ट्रंप कुछ करने को तैयार ही नहीं है इजराइल को एक्चुअली रोकने के लिए। लेकिन ये अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने से अब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठ सकता है, ईरान भी वापस हिट कर रहा है, इजराइल भी चाहता है युद्ध हो, तो सीज फायर कौन चाहता है ये बात समझ में नहीं आती। यह भी समझना जरूरी है कि इस अपाचे इंसिडेंट से पहले बातचीत जरूर चल रही थी और कुछ हद तक बातचीत सक्सेसफुल भी हुई थी, लेकिन कोई डील नहीं बनी थी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूएस ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स लगे थे, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स चल रहे थे और कुछ मुद्दों पर कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश चल रही थी। मेनली 4 ऐसे मुद्दे थे जहां कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी इस न्यूक्लियर मुद्दे को सुलझाने के लिए। समझा देता हूं आपको बहुत जल्दी। पॉइंट 1, एनरिचमेंट सस्पेंशन की जो बात हो रही थी, अमेरिका चाहता था कि ईरान सारा यूरेनियम एनरिचमेंट 20 सालों के लिए बंद करे। ईरान ने 10 साल की ऑफर देके रखी थी। बात हो रही थी कि 15 साल में बात बन जाएगी, 15 साल तक आप कोई एनरिचमेंट नहीं करोगे, तो यहां एक डील का एक टिक पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ईरान की एग्जिस्टिंग यूरेनियम जो स्टॉकपाइल है उसके साथ क्या किया जाए। यूएसए पहले चाहती थी कि आईएईए इसे पूरा डाइल्यूट कर दे या डाउन ब्लेंड कर दे, ईरान का पूरा स्टॉकपाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। अब ईरान ने इस बात को पब्लिकली कंफर्म तो नहीं किया है कि वो अपना पूरा स्टॉकपाइल अमेरिका को दे दे, लेकिन डाउन ब्लेंड की बात जब की गई तो ईरान ने कहा कि हमारी धरती पर हो, ईरान की धरती पर अगर डाउन ब्लेंडिंग हो तो हमें मंजूर है, तो पूरे देश को वो ये बता पाएंगे कि हमारा न्यूक्लियर मटेरियल कोई बाहर नहीं ले गया, हमने ही जो करना है उसके साथ किया। तो यहां भी कोई सहमति बन रही थी। पॉइंट नंबर 3, डिसमेंटलिंग ऑफ न्यूक्लियर साइट्स। यूएस डिमांड कर रहा था कि ईरान सारे अपने 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, नतान्स, फोर्दो, इस्फहान, इसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दे। इसको ऑलरेडी डैमेज कर दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर। ईरान कह रहा था कि हम 2 डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन एक हमें मेंटेन करने दो। वो कहता है हमारा राइट टू एनरिच है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फोर्दो को ओपन छोड़ दिया था और उसी में फिर नियर बॉम्ब ग्रेड फ्यूल बना दिया गया था। तो क्या ट्रंप इस पर अलाउ करेंगे या नहीं। पॉइंट नंबर 4, ये जो स्नैप इंस्पेक्शंस की बात हुई थी, अमेरिका चाहता है कि इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स आए, कभी भी कंडक्ट करें सर्च एट एनी न्यूक्लियर साइट, क्योंकि माना जा रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके मिलिट्री बेसिस पर एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च चल रहा है। अब यही सब चीजों को लेकर डिटेल टॉक स्विट्जरलैंड में होने वाली थी मिड जून में। अब हो जाता है ये पूरा कांड। अब पता नहीं कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और आज के डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, और भी ज्यादा सीज फायर हमसे दूर हो चुका है। बैक चैनल चलेगा या नहीं चलेगा हमें पता नहीं। तो अभी जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात हमें दिख रही है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पीस की बात अब आगे कैसे बढ़ेगी। और इसमें एक कोर प्रॉब्लम है,
ईरान के जो जनरल्स हैं वो ये बात मानते हैं कि एक ही सिक्योरिटी है, एक ही रियल गारंटी है ईरान के पास कि उसके पास थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन जल्दी बना सकता है। यूएस अटैक जो बार बार ईरान के ऊपर हो रहा है, नेगोशिएशन के दौरान हो रहा है, सीज फायर के दौरान हो रहा है, ये जनरल्स की बात को और प्रूव कर रहा है कि अगर हमारे पास से न्यूक्लियर वेपन बनाने की आप जो काबिलियत है, अगर आप उसे भी हटा दोगे तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए एक एनालिस्ट ने कहा है कि एक रिवर्स ऊनो सिचुएशन भी यहां बन सकता है कि ईरान अब एक न्यूक्लियर पावर बन जाए आने वाले महीनों में। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि और कोई भी तरीका नहीं है अमेरिका को उससे दूर रखने के लिए, इजराइल को उससे दूर रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसने अपने आप को डिसआर्म किया, ये दोनों देश उसे खत्म कर देंगे। तो सिचुएशन एज ऑफ नाउ यही है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बहरीन पर मार रहा है, यूएस स्ट्राइक कर रहा है ईरान के मिलिट्री लोकेशंस पर। अपाचे हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया गया है फर्स्ट टाइम सिंस द इराक वॉर। जो सीज फायर ऑलरेडी काफी टेन्युअस था, अब उसको पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया है। उधर ट्रंप नेतन्याहू को फोन कर कर गाली बक रहे हैं और नेतन्याहू अपने अटैक साधन लेबनान में जारी रख रहे हैं। व्हाइट हाउस अभी भी कह रहा है कि हमारे इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और डील भी हो जाएगी। लेकिन अब क्लियर बात हो चुकी है, पिछले 2 दिनों में जो चीजें हुई हैं, स्ट्राइक्स, काउंटर स्ट्राइक्स, ये बात साफ हो चुकी है कि अभी ईरान कहीं से भी पीछे हटने वाला नहीं। और जो दूसरा गेम ईरान खेल रहा है कि हम जितने दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक रखेंगे, दुनिया की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी हम तोड़ते रहेंगे। जो फ्यूल का बात है, ऑयल की बात है, $100 प्रति बैरल जो था अब वापस बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक $130 ब्रेंट क्रूड जा सकता है और अमेरिका में गैस के दाम $5 प्रति गैलन के ऊपर जा सकता है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ ऑयल भी कम हो रहा है। तो ईरान के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं गालिबाफ, उन्होंने कहा था कि द विनर ऑफ एनी अग्रीमेंट इज द वन हु इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर फ्रॉम द डे आफ्टर। ईरान लग रहा है अच्छे तरीके से इस डे आफ्टर वॉर के लिए काफी तैयार है इस समय। देशभक्त पर हम आपको यूएस ईरान वॉर में जो सारी पेचीदे चीजें हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, उसके बारे में आपको बताते रहेंगे जरूर। आपको अगर हमारा काम पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, इस एपिसोड को शेयर करिए और अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं रेगुलरली तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा ऑन patreon.com/theDeshBhakt। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।